हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग करने वाले हैं एफए फोर्थ लेसन हमारा चालू है फायर इंश्योरेंस का। ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखा जाएगा। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है एज इसमें हम लोग को पॉलिसी वैल्यू नहीं दी है। सो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, और इसमें एक और डिफरेंस है, वो हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब हम लोग को मालूम पड़ेगा। पर फिलहाल देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलते हैं। एज ऑलवेज, a fire occurred on 15 September 2013 in the premises of X Company Limited. From the following figures, calculate the amount of claim to be logged with the insurance company for loss of stock. मतलब कब आग कब लगी थी? 15 सितंबर 2014। तो अभी क्या क्या दिया हुआ हम लोग को? 2012 जो लास्ट ईयर का ओपनिंग दिया है, करंट ईयर का ओपनिंग दिया है, लास्ट ईयर का परचेज, करंट ईयर का परचेज, लास्ट ईयर का सेल और करंट ईयर का सेल। अब क्या बोला है? ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज बीन राइजिंग बाय 10% अबाव लास्ट ईयर्स लेवल और सेलिंग प्राइस हैव गॉन अप टू 5%. सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर फायर वॉज 2000. सो हम लोग चालू करते हैं। सो ईयर दे हैव गिवन ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा लास्ट ईयर का मीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2012। ये लास्ट ईयर का हम लोग बना रहे ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें हम लोग क्या दिया है? ओपनिंग कितना दिया है? 20,000. सो ईयर वी आर गोइंग टू राइट 20,000. परचेज दिया हुआ है लास्ट ईयर का हम लोग को 40,000, तो हम लोग यहाँ पे 40,000 लिख लेंगे। एंड सेल्स कितना दिया हुआ है हम लोग को? सेल्स है 60,000. सो ईयर वी आर गोइंग टू राइट 60,000. एंड और हम लोग को क्या दिया हुआ है? करंट ईयर का ओपनिंग दिया हुआ है विच इज लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है? वो 30,000. सो वी आर गोइंग टू राइट ईयर 30,000. अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल करो 90,000। यहाँ पे भी 90,000 हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, लास्ट का बैलेंसिंग फिगर नहीं, टोटल अमाउंट 90,000 माइनस 60,000 कितना बचा? 30,000. 30,000 ये आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते करंट ईयर के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये क्या होगा हमारा? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स और टोटल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 30,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 विच इज 50%। हमें पहले ही निकाल लिया, स्टार्टिंग में निकाल लिया जीपीआर। ठीक है, ये हम लोग इधर लिख देते वर्किंग नोट 1। ठीक, अब ये हमारा करंट ईयर का मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है। ओपनिंग कितना है? 30,000 दिया हुआ है हम लोग को। परचेज कितना दिया हुआ है? 88,000। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ हम लोग को करनी है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे? ड्यूरिंग द करंट ईयर द कॉस्ट ऑफ हैज़ बीन राइजिंग बाय 10%. 10% से क्या हो गया? राइज हो गया। हम लोग इधर अंदर हम लोग इसको क्या करने वाले मालूम है? हम लोग ये पूरा लास्ट ईयर के सिमिलर टू लास्ट ईयर हम लोग को लेने वाले। तो इसके लिए हम लोग को 88,000 जो हम लोग करंट ईयर का दिया हुआ इसको 100 डिवाइड बाय 110 मीन्स 100 में मैंने 10 प्लस कर दिया है बिकॉज 10% से राइज हुआ है। सो ये आपका हो जाएगा 80%। यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, हाँ। और यही अभी हम लोग चलते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स हम लोग को कितना दिया हो यहाँ पे? 1,05,000। इसको भी हम लोग को सेम करने का है। सो 1,05,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 105, ये आपको मिल जाएगा 1 लाख। और हम लोग को जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है टू, हम लोग जो फाइंड आउट किया ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना था? 50%. सो सेल्स का 50%, 1 लाख रुपीज़ का हाफ कितना होता है? 50,000. तो 50,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब टोटल करो 50, 80, 130, टोटल आपका कितना होता है? 160,000। यहाँ पे 1,60,000, यहाँ पे भी आप लिख दो 1,60,000। 1,60,000 में 1 लाख माइनस के तो आपको कितना मिलेगा? 60,000।
विच इज़ योर बाय, ये क्लोजिंग फिगर नहीं है एक्चुअली, बैलेंसिंग फिगर नहीं है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ओके, कितना मिला आपको 60,000। सो नाउ ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, बट ये किस हिसाब से, लास्ट ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर के हिसाब से ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, बट अभी हम मतलब हमारा 60,000 का ये अभी गुड्स हमारे पास है, पर अभी हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में कि अभी का जो प्राइस है, करंट ईयर का जो प्राइस है परचेज का, वो 10% से बढ़ा हुआ है। तो हम लोग इसको जो 60,000 का जो गुड्स है इसको 10% बढ़ा करके लिए है। हाँ, सो हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक फॉर द करंट ईयर परफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर या फिर डेट ऑफ फायर क्या दिया हुआ है हम लोग को, जो हमारा स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हम लोग को 60,000। इसके ऊपर ऐड 10%, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, प्राइस, तो 10% 6,000 होगा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 66,000, राइट। अब क्या बचा है आपके पास, अब हम लोग को लॉस फाइंड आउट करना है, कि हियर वी आर गोइंग टू राइट लॉस। सो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लॉस हम लोग कैसे करते हैं, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लिखते हैं, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 66,000, लेस क्या करते हम लोग, सेल्वेज हम लोग क्वेश्चन में सेल्वेज दिया हुआ किधर है 2,000 रुपीज़, तो हम लोग यहाँ से 2,000 लेस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 64,000 रुपीज़। ये आपका क्या है, लॉस है, ये क्या है आपका लॉस है। बट हम लोग को जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दी एब्सेंस ऑफ पॉलिसी वैल्यू वी विल एज्यूम, हम लोग एज्यूम करने वाले यहाँ पे, एज्यूम द लॉस इज टोटली पेड एज क्लेम, मतलब जो लॉस है वो टोटली क्या हुआ है, क्लेम के तौर पे पे किया गया है। सो हियर वी हैव कंपेयर विद आवर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।